यार अब तो टाइम निकल गया इन्वेस्ट करने का। काश मैंने एमआरएफ खरीद लिया होता 2000 रुपए के भाव में, आज तो करोड़पति बन गया होता। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो गाइस टोटली रॉन्ग हो आप, और इस चीज को मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे। आप बस इस वीडियो में बने रहिए। सो नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमआरएफ वर्सेस इन्फोसिस का कंपैरिजन। अब आप जो ये कंपैरिजन किसी भी स्टॉक के साथ कर सकते हैं जो आज के डेट में अच्छा खासा चल रहा है, चाहे आप टीसीएस से करिए, रिलायंस से कीजिए, एचडीएफसी से कीजिए, इवन आईटीसी से कीजिए। आप करके देखिए, मैं आपके सामने ये कंपैरिजन करके दे रहा हूँ। आप बस वीडियो में चलते हैं, शुरू करते हैं और एमआरएफ और इन्फोसिस का एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखते हैं। सो मैं आपके साथ चलिए जल्दी से जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कैलकुलेशन है क्योंकि काफी सारी। देखो अब एमआरएफ और इन्फोसिस की बात करें तो सबसे पहले एमआरएफ की बात करते हैं। 15 साल का एक टाइम पीरियड लेकर के रखा है मैंने। 15 साल की बात करेंगे, 15 साल से कम में मजा नहीं आएगा। सो 15 साल के हिसाब से चलो कैलकुलेशन करते हैं। एमआरएफ 15 साल पहले जनवरी से जनवरी का कैलकुलेशन, तो जनवरी 2021, अभी तो फिलहाल जून चल रहा है बट हम जनवरी से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट राउंड फिगर कैलकुलेशन हो। तो जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस था 3000, कुछ 2800 रुपए था, बट राउंड फिगर किया है मैंने 3000 रुपए, ठीक है। तो जनवरी में 3000 के आसपास ट्रेड करता था। 3000 रुपए के अगर आपने 3 शेयर खरीदे होते एमआरएफ के तो 9000 रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती। तो 3000 रुपए के भाव से 3 शेयर खरीद के आपने एमआरएफ के रख लिए जनवरी 2006 में। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट 9000 हो गई आपकी एमआरएफ में। अब एमआरएफ के साथ एक चीज है कि एमआरएफ ने कोई बोनस कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, तो एमआरएफ की कोई वो है नहीं। बीच में उन्होंने डिविडेंड काफी सारी दी है, तो कोई बोनस कुछ वो नहीं है। तो आपके पास अभी भी 3 ही शेयर होंगे, ना कोई बोनस ना कोई स्प्लिट, कुछ नहीं। तो आज की डेट में भी 3 ही शेयर है आपके पास एमआरएफ के, खाली उनका भाव बदल गया है। बट डिविडेंड मिली है इस दौरान, तो टोटल डिविडेंड जो आपको मिली है वो 697। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि इंडेक्सेशन भी है, इंडेक्सेशन को भी कंसीडर कर लीजिए, थोड़े बहुत बढ़ जाएगी डिविडेंड, पर डिविडेंड की हम बात कर ही नहीं रहे, डिविडेंड साइड में रख दीजिए। 697 टोटल डिविडेंड है जनवरी 2006 से जनवरी 2021 तक के दौरान। तो 697 इंटू 3 मतलब 2091 रुपए की टोटल डिविडेंड आपको मिली है एमआरएफ की तरफ से 15 साल की इस अवधि में, ठीक है। तो डिविडेंड को हम कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू कि डिविडेंड भी थी इस दौरान, ठीक है। अब जनवरी 2021 में इसका एमआरएफ का जो प्राइस था वो 90,000 तक टच हुआ था, इवन 96,000 तक का हाई बनाया था, बट मैं आपके लिए 90,000 कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद नीचे भी गिरा था, 84,000 में क्लोजिंग दे करके गया था। अभी तो फिलहाल और भी नीचे गया हुआ था, वापस से 84-85,000 पे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल मैं इस कैलकुलेशन के लिए 90,000 राउंड फिगर पढ़ रहा हूँ। तो 90,000 3 शेयर से आपके पास, याद रखना, कोई स्प्लिट कोई बोनस नहीं मिला, तो 90,000 के हिसाब से 3 शेयर की कीमत है 2,70,000 एमआरएफ की। बड़ी बात है। अब आप कहेंगे यार मैंने तो 3 शेयर थोड़ी लिया होता, मैं तो कम से कम 100 शेयर लिया होता। तो आप याद रखिए कि एक शेयर का भाव 3000 था। 100 शेयर लेने के लिए उस वक्त 2006 में आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए, तो उस वक्त 3 लाख की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया, सिर्फ 9000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लिया। 10,000 नहीं हो पा रहा था क्योंकि शेयर का ऑड्स भाव है, तो उसकी वजह से जो है राउंड फिगर करना पड़ा, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन है। बट स्टिल अगर आपने 3 की जगह 30 शेयर लिए होते, 30 शेयर के लिए आपको जो है 9000 नहीं 90,000 की जरूरत होती। तो 90,000 रुपए अगर आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया होता, सब्जेक्ट टू कि आपके पास 90,000 रुपए उस वक्त होने चाहिए थे, तो आपके आज की डेट में आपके पास 27 लाख रुपए बने होते एमआरएफ में एक शेयर के भाव के हिसाब से, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस ये तो आपने देख लिया, 9,000 becomes 2,70,000 इन 15 ईयर्स। इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का एक शेयर सेम टाइम पे जो भाव चल रहा था दैट वाज 180 रुपीज, 180 रुपए का भाव चलता था उस जमाने में, 2006 में, मतलब जनवरी 2006 में, ठीक है। तो हमने 9000 इन्वेस्ट करना है, एमआरएफ में हमने 9000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी हम 9000 इन्वेस्ट करेंगे। तो 9000 के हिसाब से 9000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 180 रुपए के हिसाब से आपको 50 शेयर मिलेंगे इन्फोसिस की। तो आपने इन्फोसिस के 50 शेयर खरीद लिए 2006 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेम ईयर 6 महीने बाद जुलाई में ही कंपनी ने जो है ना स्प्लिट कर दिया 2:1 के रेशियो में। तो आप जब शेयर स्प्लिट हुए तो आपके पास जो 50 शेयर थे वहां पर कंपनी ने स्प्लिट करके आपको 100 शेयर दे दिए। तो 50 के बदले 100 हो गए, आपके शेयर्स डबल हो गए 2:1 के रेशियो में। तो अब आपके पास 100 शेयर हैं जुलाई में। फिर सेम चीज क्या हुआ 2014 में, ठीक, याद रखना 2006 से 2014 के बीच में कोई स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक है। 2006 से 2014 8 साल के दौरान फिर 8 साल बाद कंपनी ने वापस से स्प्लिट किया स्टॉक को 2:1 के रेशियो में। तो आपके जो 100 शेयर्स थे वो अब 200 शेयर्स बन गए, ठीक है। तो 100 का 200 हो गया, याद रखो 2014 की बात कर रहा हूँ। फिर 2015
2015 में वापस से 2:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ और वापस से जो है आपके जो 200 थे अब वो 400 शेयर्स बन गए। और 2018 में लास्ट टाइम जो अभी तक स्प्लिट हुआ है वापस से 2:1 के रेशियो में, तो जो आपके 400 शेयर्स थे वो 800 शेयर बन गए। 2018 से 2021 के बीच में कोई स्प्लिट या कोई बोनस नहीं मिला, तो इस दौरान आपके जो शेयर्स हैं वो 800 के 800 ही हैं। तो 2021 में भी आपके पास 800 शेयर्स हैं। तो ये फर्क है एमआरएफ और इन्फोसिस में। एमआरएफ ने कोई स्प्लिट या कोई बोनस नहीं दिया, तो उसकी वजह से जो है 3 के 3 ही शेयर रहे आपके पास। बट यहाँ पर स्प्लिट की वजह से, बोनस तो हालांकि यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन डिविडेंड है काफी सारी, तो डिविडेंड की बात भी करते हैं हम साइड में। बट बोनस है, स्प्लिट है, बोनस नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, स्प्लिट है। स्प्लिट की वजह से जो आपके 50 शेयर्स थे 2006 में वो 2021 में 800 शेयर्स बन गए। तो समझ रहे हैं आपकी 16 गुना जो है आपको नंबर ऑफ शेयर्स ही आपके 16 गुना हो गए। तो 50 से 800 शेयर्स, ये डिफरेंस है आपके पास। अब ये जो आपके 800 शेयर्स हैं, जनवरी में इसका भाव जो है 1250 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। करंटली याद रखो इन्फोसिस का भाव 1400 पहुंच चुका है अभी। और एमआरएफ के साथ वो चीज उल्टी हुई है। एमआरएफ जनवरी में 90-96 हजार था, बट अब गिरा हुआ है, लेकिन इन्फोसिस तब 1250 था और अब ऊपर है। तो इन्फोसिस कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, वो चीज इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इन्फोसिस का जो मार्केट प्राइस है दैट वाज 1250 रुपए, 1250 के आसपास था, ऊपर नीचे होता था, बट मैंने एक फ्लेक्सिबल प्राइस रखा है 1250 रुपए। तो 1250 के हिसाब से 800 शेयर्स का भाव होता है 10 लाख रुपए। यस, Isn't it shocking? आपके जो 9,000 रुपए थे वो बन गए यहाँ पर 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपके जो 9,000 ऐसे बने थे 2,70,000, यहाँ पर आपके 9,000 बन गए 10 लाख रुपए। फर्क है कि नहीं आप बताओ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप खुद समझिए कि वहां पर जो आपके पैसे बने हैं वो 9,000 से बने हैं 2,70,000, और यहाँ पर आपके 9,000 से बने हैं 10 लाख। तो 2,70,000 और 10 लाख में फर्क है कि नहीं है? आप बताइए। जो 2,70,000 का ऑलमोस्ट 3 गुना नहीं, 4 गुना प्राइस ज्यादा है 10 लाख रुपए। तो समझिए आप 3 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। तो क्यों ना आप इन्फोसिस की तरफ जाएंगे? अब आपकी थियरी गलत हो रही है कि नहीं कि एमआरएफ में सबसे कॉस्टली स्टॉक होने के बावजूद भी रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। तो यार ये सब चीजें ना प्राइस वाइज से मैटर नहीं करती। प्राइस मत देखो, कंपनी का फंडामेंटल्स देखो, रिटर्न देखो, परफॉर्मेंस देखो, वो चीजें मैटर करती हैं। तो अगर आपने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता 2006 में, तो वो बन गए होते 10 लाख रुपए। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, और डिविडेंड आपने एमआरएफ में 2091 रुपए की टोटल डिविडेंड देगी। यहाँ पर आपको डिविडेंड जो टोटल मिली है दैट इज लाइक ह्यूज। आपको मैं डिविडेंड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टोटल डिविडेंड 68,660 रुपीज की टोटल डिविडेंड मिली है। शॉकिंग इजंट इट? अब ये टोटल कैलकुलेशन है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स थे तो अलग अलग डिविडेंड मिली है। उसका कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है टोटली, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि कितने शेयर्स पे कब कितना डिविडेंड मिला, जो कि टोटल होके 68,660 बन रहा है। अब उस पर आप इंडेक्स करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, तो वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाएगी इवेंचुअली। सो इन्फ्लेशन वगैरह छोड़ देते हैं, डिविडेंड खैर साइड में रख देते हैं। डिविडेंड की मैं बात कर ही नहीं रहा, डिविडेंड आप एंजॉय कीजिए। सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में स्प्लिट और बोनस, नॉट इवन बोनस, सिर्फ स्प्लिट की वजह से जो प्राइस में मूवमेंट आया, जो प्राइस ने रिटर्न दिया स्टॉक प्राइस ने, द रीजन बीइंग कि कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। तो उन चीजों को कंसीडर करते हुए एमआरएफ और इन्फोसिस के बीच का रिटर्न, अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको ना एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता हूँ। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है कि ये 9,000 से 2,70,000 बनना मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर 9,000 से 10 लाख रुपए बनना बहुत बड़ी अमाउंट है। बट एनुअली कितना रिटर्न बन रहा है, हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है कांस्टेंट, अगर हम एवरेज करते हैं तो एवरेज समझने के लिए CAGR कहते हैं। आप ये कोई बेसिक मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि CAGR कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप अमाउंट डालिए कि इतना अमाउंट का इतना हो गया इतने सालों में, तो क्या CAGR मिल रहा है। तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years 9,000 becomes 2,70,000 which is a CAGR of 25.45%, मतलब 25% से ऊपर का CAGR, which is a good thing. That is why MRF is a good stock. No doubt, MRF में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा स्टॉक नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। 25% का CAGR रिटर्न दे रहा है, तभी उसे हम जो है सबसे कॉस्टली स्टॉक भी कहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि MRF अच्छा स्टॉक नहीं है। 25% के ऊपर का CAGR दे रहा है, डेफिनेटली गुड थिंग। बट जब हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में 9,000 becomes your 10 lakhs, which is a CAGR return of 36.89%. No doubt 36.89 is like tremendous, man. अगर आप 36% हर साल रिटर्न निकाल लेते हो ना किसी भी स्टॉक में, आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। इनफैक्ट मैं आपको इसी एग्जाम्पल में, इसी वीडियो में बताता हूँ आपको फर्क क्या है इन दोनों में। अब एमआरएफ और इन्फोसिस में क्या फर्क होता है, देखो आपने खुद बनते हुए देखा कि 9,000 से 2,70,000 कैसे बने, और 9,000 से 10 लाख कैसे बने।
9 लाख निकल जाता है बार बार मेरे मुंह से, बट आई एम रियली सॉरी, यू नो नंबर्स देख के कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी और क्या। सो 9,000 से 10 लाख कैसे बने, बट अब ये तो 15 साल में हुआ, बट लेट्स सपोज अगर मैं 5 साल या 10 साल और इन्वेस्ट करता हूँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10 साल अगर मैं और बना रहता हूँ इसी पोजीशन के साथ, अगले 10 साल तक कुछ नहीं करता, मैं 25 साल की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो अब अगर लेट्स अज्यूम कि सेम रेट जो 25% का CAGR इन्होंने दिया है, MRF ने दिया है, वो सेम कंटिन्यू रहता है, और इन्फोसिस ने जो 36.89% का CAGR दिया है वो कंटिन्यू रहता है। हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, बट ऑन एन एवरेज अगर इतना रिटर्न बना रहता है कंटिन्यूअसली, तो इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल यू नो असम्पशन, जिसके बेसिस में अगर और 10 साल बने रहते हैं हम इस पोजीशन के साथ, तो अगले 10 साल में MRF जो है 9,000 के बन जाएंगे 26 लाख। 9,000 थे, 25 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब आप 2,70,000 बने, आप उससे और 10 साल, मतलब टोटल 25 ईयर्स, 15 ईयर्स हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके हो गया 2006 से, अभी और 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो 2031 तक, 2031 तक this should become 26,06,208. That is what it will become with MRF. But if we keep investing या keep your position invested, आप निकाल देनी अपने पैसे next 10 years, और तो Infosys में this would become 2,30,95,938, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। आप देखिए कहाँ 26 लाख, कहाँ 2,30,30 लाख। This is how you become करोड़पति। This is what happens when you invest in good stocks, and this is what happens with the power of compounding। तो जो 36% आप देखने के लिए आपको लगता है कि 25% रिटर्न दे रहा है, 36% रिटर्न दे रहा है, फर्क सिर्फ 11% का है, क्या फर्क पड़ जाएगा 11% में, बट दिस 11% का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस 11% की वजह से आपको जो है 2 करोड़, यहाँ 26 लाख और यहाँ 2,30,00,000, मतलब समझिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ऊपर का लॉस हो रहा है। तो अब MRF या Infosys आप चूज कीजिए। खैर ये जस्ट एक एग्जांपल था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप Infosys खरीद लीजिए, नो डाउट कि Infosys एक बढ़िया स्टॉक है, बट आप अपनी रिसर्च कीजिए। और ये हमारे चैनल पर बने रही कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग डिटेल एनालिसिस रिसर्च लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए। छोटा सा यू नो क्या कहेंगे, छोटा सा एक्सरसाइज है, होमवर्क है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको MRF और Infosys का CAGR कैलकुलेट करके दिया, आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको 3 स्टॉक्स के नाम बताता हूँ। आप कोलगेट ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, TCS ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए इन्होंने कितना CAGR रिटर्न दिया है। अगर सेम अमाउंट आप 2006 से 9,000 रुपए इन्वेस्ट करो, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करो, जस्ट गिव मी अ रेट ऑफ रिटर्न की कितना जो है बन करके निकल करके आएगा। आपके लिए HDFC बैंक का एग्जांपल, HDFC बैंक में कितना जो है बना करके दिया। आपको मैं अमाउंट बताता हूँ। HDFC बैंक में अगर आपने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2006 जनवरी में, आज की डेट में वो 18 लाख होते हैं। तो आप बताइए मुझे CAGR रिटर्न कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। आपके लिए छोटा सा काम है, आप जब तक थोड़ा सा काम नहीं करोगे ना, नहीं सीखोगे, थोड़ा सा काम करना जरूरी है, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। खैर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे डेफिनेटली, मुझे पता है। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो MRF की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि यार MRF बहुत अच्छा स्टॉक है, मिस कर दिया कोई खरीदा नहीं होगा। देखो बताओ उनको MRF से बेहतर स्टॉक कौन सा है। इवन TCS तो इससे भी बेहतर है, Infosys से भी बेहतर है TCS, रिलायंस है और ITC है, HDFC बैंक है, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। आप डेफिनेटली छोड़िएगा, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।